एक स्कूल के जीवंत हृदय में बच्चे वार्षिक समारोह के लिए उत्सुकता से तैयारी करते हुए युवा ऊर्जा का संचार करते हैं। खुशनुमा अराजकता के बीच माही एक केंद्रित निगाह के साथ तैयारियों का संचालन करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर विवरण उसकी सावधानी पूर्वक योजना के अनुरूप है। राबिया समय की पाबंदी की प्रतिमूर्ति, यह सुनिश्चित करती है कि हर काम समय की कठोर लय का पालन करे, उसकी हरकतें सटीक और कुशल हों। इस बीच मिशी एक संक्रामक हंसी के साथ तैयारियों में हास्य बुनती है, जिससे वातावरण एक आनंदमय उत्सव में बदल जाता है। स्कूल बस पर धूप की चमक स्कूल के दिन के अंत की घोषणा करती है, क्योंकि बच्चे इसकी ओर दौड़ते हैं। उनकी हंसी हवा में गूंजती है। ड्राइवर का गंभीर चेहरा आनंदमय माहौल को तोड़ देता है, जिससे बच्चों की उत्तेजना पर एक काला बादल छा जाता है। ड्राइवर घोषणा करता है, बस खराब हो गई है। उसके शब्द हवा में भारी लटकते हुए एक अप्रत्याशित मोड़ का संकेत देते हैं। एक बच्चे की मासूम आवाज चुप्पी को चीरती है, अब यह फंक्शन हमारे हाथ से निकल गया है, जो बच्चों की सामूहिक निराशा और बेबसी को दर्शाता है। जंगल के आलिंगन से उभरते हुए चाचा टिकटॉक बच्चों को एक निमंत्रण देते हैं, स्कूल के लिए एक शॉर्टकट जो परीक्षणों से लदा हुआ है। एक शॉर्टकट का वादा हवा में भारी लटका हुआ है। हर रास्ता एक चुनौती है, हर कदम साहस और बुद्धि की परीक्षा है। उनकी यात्रा शुरू होती है। जंगल देख रहा है, परीक्षणों का इंतजार है, क्योंकि स्कूल का शॉर्टकट चुनौती और विकास की गाथा में बदल जाता है। भूली हुई जंगल में एक प्रभावशाली पेड़ प्रहरी की तरह खड़ा है, जो आयशा के रास्ते को अवरुद्ध कर रहा है। आयशा दृढ़ निश्चय के साथ पौधों से फुसफुसाती है, रास्ता बताओ। विपरीत समय की घाटी में जहां क्षण खुलते हैं, हैरिस एक उपकरण निकालता है जो अस्थायी सुधार का एक प्रतीक है। दृढ़ संकल्प के साथ हैरिस गैजेट को सक्रिय करता है, जो घाटी की अस्थायी विसंगति के खिलाफ एक विद्रोही कार्य है। उपकरण द्वारा ऊर्जा की एक लहर उत्सर्जित होने पर घाटी झिलमिलाती और विकृत हो जाती है, जो समय के उल्टे प्रवाह को फिर से लिखती है। हंसी के पुल पर चुप्पी भारी लटकी हुई है, जब तक कि मिशी आगे नहीं बढ़ती, हंसी और जादू को उजागर करने के लिए तैयार। जैसे ही मिशी एक चुटकुला सुनाती है, हवा में प्रत्याशा भर जाती है। उनके मार्ग का भाग्य सामूहिक हंसी की आवाज पर टिका होता है। हंसी की एक लहर फूटती है, खाई में गूंजती है और प्राचीन पुल जाग उठता है, नए जीवन के साथ हलचल करता है। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ हंसी का पुल खुलना शुरू हो जाता है। इसके पत्थर के गियर पीसते हैं, क्योंकि नए रोमांच का मार्ग खुलता है। आगे का रास्ता खुल गया है, जो उन्हें हंसी और उम्मीद से भरे दिलों के साथ अज्ञात में कदम रखने के लिए इशारा कर रहा है। गति का द्वार मौन खगा है, इसके रहस्य समय द्वारा ही सुरक्षित हैं। राबिया घड़ी को ध्यान से देखती है। उसकी निगाहें तेज हैं, क्योंकि वह उन शब्दों को बोलने की तैयारी कर रही है जो मार्ग को खोल देंगे। अटल संकल्प के साथ रबिया सही समय बताती है। उसकी आवाज सच्चाई के क्षण को प्रतिध्वनित करती है। जैसे ही उसके शब्द गूंजते हैं, गति का द्वार जागृत होता है। इसकी तंत्र क्रियाएं लौकिक शक्ति के एक नाटकीय प्रदर्शन में जीवन में आ जाती हैं। बच्चों के आने से स्कूल का गेट जीवंत हो उठता है, जो देर से बजने वाली घंटी से बाल बाल बजते हैं। जल्दी में कदमों और उत्साहित बातचीत का एक जीवंत मिश्रण हवा में भर जाता है, जो युवा ऊर्जा का एक सिम्फनी बनाता है। मंडराता हुआ स्कूल भवन जीवंत अराजकता पर नजर रखता है, जो ज्ञान और अनुशासन का एक मौन प्रहरी है। स्कूल सभागार जीवंत हो उठता है, रंगों और ध्वनियों की एक जीवंत टेपेस्ट्री एक आनंदमय उत्सव में एक साथ बुनी जाती है। ऊर्जावान नृत्य मंच को विद्युतीकृत करते हैं, शरीर संगीत की लय में चलते हैं, जो युवा उत्साह को दर्शाते हैं। हॉल में हार्दिक भाषण गूंजते हैं, प्रेरणा और कृतज्ञता के शब्द मुग्ध दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। स्कूल सभागार में धूप की किरणें प्रवेश कर रही हैं, जिससे उत्साही छात्रों की पंक्तियां जगमगा रही हैं। प्राचार्य गर्मजोशी की किरण मंच पर खड़े हैं, उनकी मुस्कान गर्व और प्रत्याशा से जगमगा रही है। प्रिंसिपल ने घोषणा की, आज के नायक वे बच्चे हैं जो एक जादुई यात्रा के बाद भी समय पर पहुंचे। स्कूल सभागार में धूप भर रही है, खाली पंक्तियों और हवा में नाचते धूल के कणों को उजागर कर रही है। शांति के बीच माही मंच के केंद्र में हाथ में माइक्रोफोन लिए सभागार को अपनी आवाज से भरने के लिए तैयार खड़ी है।
माही दृढ़ता से घोषणा करते हैं, अगर टीम वर्क और हंसी साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। स्कूल के बाहर बच्चों की भीड़ खड़ी है। उनकी हंसी और बातचीत दिन के कार्यक्रम के समापन के साथ हवा में भर रही है। स्कूल का प्रांगण युवा ऊर्जा से गुलजार है, जो बचपन की यादों की एक जीवंत टेपेस्ट्री है जो दिन के ताने बाने में बुनी गई है। फंक्शन के बाद बच्चे आशा और मासूमियत के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। उनका भविष्य दिन के समान उज्जवल है। व्यस्त स्कूल बस के अंदर बच्चों के घर जाने का बेसब्री से इंतजार करते ही युवा बातचीत और हंसी की एक सिम्फनी हवा में भर जाती है। धूप खिड़कियों से नाचती हुई अंदर आती है और घर के सपनों में खोए हुए बच्चों के चेहरों पर चंचल छाया डालती है। हर गुजरते मील के साथ प्रत्याशा बढ़ती है, परिवार के मधुर आलिंगन और घर के आराम का वादा करती है। अपने कमरे की शांति में माही लिखने के कार्य में खुद को डुबो देती है। डायरी उसके अंतरतम विचारों के लिए एक पात्र बन जाती है। डायरी के पन्ने उसकी निजी दुनिया की एक झलक दिखाते हैं, जहां रहस्य और सपने शब्दों की एक टेपेस्ट्री में आपस में गुंथे हुए हैं। उसकी निगाहें दूरी में भटक जाती हैं, यादों और आकांक्षाओं के भूल भुलैया में खो जाती हैं, जो उसके सामने के पन्नों को भर देती हैं। राबिया बेसब्री से अपनी घड़ी पर नजर डालती है। समय की निरंतर गति के प्रति तीव्र रूप से जागरूक है। राबिया पर समय की पाबंदी का भार बहुत अधिक है, क्योंकि बीतता हुआ हर सेकंड उसकी तात्कालिकता की भावना को बढ़ाता है। अपने घर की शांति में मीशा विचारों में खोया हुआ है, हंसी और दूसरों को मुस्कुराने की खुशी के सपने देख रहा है। उसका दिमाग पंचलाइन और उपाख्यानों के साथ दौड़ता है, प्रत्येक अपने आसपास की दुनिया को रोशन करने के लिए खुशी की एक संभावित चिंगारी है। आयशा हरी भरी हरियाली के अभयारण्य में लिपटी हुई है, एक ऐसी दुनिया जहां हर पत्ती एक कहानी कहती है। कोमल स्पर्श से आयशा मौन हरे भरे प्राणियों से जुड़ती है। उसकी आंखें गहन समझ के साथ झिलमिलाती हैं। रात के सन्नाटे में आयशा कहती है, पौधे धरती के रहस्य फुसफुसाते हैं और मैं सुनती हूँ। वह प्रकृति के महत्व को समझती है। अपने मंद रोशनी वाले घर में हारिस गैजेट्स की एक सिम्फनी का संचालन करते हैं। उनका दिमाग समय को सुव्यवस्थित करने के साहसी सपने से प्रज्वलित है। हारिस के काम करते समय हवा में प्रत्याशा की सरसराहट है। प्रत्येक समायोजन अस्थायी दक्षता के रहस्य को सुलझाने की दिशा में एक कदम है। जैसे ही आधी रात करीब आती है, उसकी कार्यशाला नवाचार की एक कसौटी में बदल जाती है, जहां संभावना की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। अपने घर की शांति में जान अपने डर का सामना सीधे तौर पर करता है। हर कदम बिना डर के दौड़ने के उसके संकल्प का प्रमाण है। यान के हर कदम में उसकी दृढ़ता गूंजती है। हर सांस उसकी हिम्मत को बहाती है, क्योंकि वह अपनी सीमाओं को चुनौती दे रहा है। मंद रोशनी लंबी छाया डालती है, जिससे उसका एकाकी प्रशिक्षण व्यक्तिगत राक्षसों पर काबू पाने और अज्ञात को अपनाने के लिए एक रूपक बन जाता है। शांत रात के बीच फहद देखभाल के नाजुक संतुलन को बनाए रखता है। हर किसी की जरूरतों के प्रति संवेदनशील रहने का प्रयास करता है। उसका हर इशारा सहानुभूति की बात करता है। रात के सन्नाटे में समझ की एक मौन प्रतिज्ञा। जंगल के हरे भरे आलिंगन में बच्चे एक बार फिर रहस्यमय चाचा टिक टॉक के नेतृत्व में साहस करते हैं। चाचा टिक टॉक के पीछे चलते हुए बच्चों पर सूरज की रोशनी पत्तों के बीच से छनकर आ रही है, जिससे जंगल की जमीन पर धब्बेदार छायाएं नाच रही हैं। चाचा टिक टॉक रुकते हैं तो हवा में साजिश भर जाती है। उनकी निगाहें किसी अनदेखी चीज पर टिकी होती हैं। बच्चों को अपनी रहस्यमय खोज में शामिल होने के लिए बुलाते हैं। विपरीत समय की घाटी में बच्चे समय के खंडित धागों को सुधारने के लिए एक असली खोज पर निकलते हैं। अपने चेहरों पर युवा दृढ़ संकल्प के साथ बच्चे विचित्र परिदृश्य में नेविगेट करते हैं। उनके निर्दोष हाथ मायावी क्षणों को पकड़ने के लिए बाहर पहुंचते हैं। समय की ऊर्जा से हवा भी झिलमिला रही है, जो प्रकाश को विकृत कर रही है और भयानक छायाएं डाल रही है, क्योंकि बच्चे समय की अराजकता को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। तेज धूप में हंसी का पुल बच्चों की आनंदमय ऊर्जा से जीवंत हो उठता है। उनकी चंचल हरकतें और संक्रामक हंसी हवा में भर जाती है, जिससे खुशी की एक सिम्फनी बन जाती है। प्रत्येक बच्चा खुशी का एक छोटा राजदूत बन जाता है, जो अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों में हंसी फैलाने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है। खुले आसमान के नीचे
बच्चों का एक समूह एक रहस्यमय दरवाजे के चारों ओर जमा है। उनके चेहरे एकाग्रता से चमक रहे हैं क्योंकि वे एक कालातीत पहेली में लगे हुए हैं। हर टिक और टॉक बुद्धि की एक मौन परीक्षा बन जाती है क्योंकि बच्चे समय के हाथों में छिपे रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करते हैं। अपनी खोज में समय स्थिर हो जाता है क्योंकि बच्चे गति के द्वार को खोलने की कालातीत चुनौती को अपनाते हैं। उज्जवल असीम आकाश के नीचे बच्चों की आवाजें मधुर सामंजस्य में एकजुट होती हैं और स्कूल के प्रांगण को युवा ऊर्जा से भर देती हैं। मासूमियत के एक सिम्फनी में उनकी आवाजें एक साथ मिलती हैं, जीवंत आशा और शुद्ध आनंद के साथ हवा को रंगती हैं। प्रत्येक स्वर एक उज्जवल कल का वादा लेकर आता है, जैसे बच्चों का गाना स्कूल के प्रांगण में गूंजता है, जो बेलगाम आशावाद के साथ प्रतिध्वनित होता है।